जी मैं अपना कुछ सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। आई डोंट नो, ये भी गुरु जी की परमिशन है मुझे सुनाने की। ये लास्ट टू लास्ट थर्सडे हुआ मेरे साथ। लास्ट टू लास्ट थर्सडे ब्रेकफास्ट का टाइम था, तो मेरे बच्चे स्कूल जा चुके थे, यानी मेरे हस्बैंड इंडिया गए हुए थे ड्यू टू सम ऑफिस वर्क। तो मैं और मेरी मदर इन लॉ सिर्फ अकेले थे। मेरे डोर में बेल रिंग हुई तो मैंने सोचा पता नहीं कौन है, वॉचमैन होगा, कौन है कौन नहीं। अचानक ही मैंने जब डोर ओपन किया तो यू कांट बिलीव, मैं खुद नहीं, मैं फेस टू फेस नहीं मिला सकती। मैं हमेशा जब भी सोचती हूँ मेरे रोंगटे खड़े होते हैं। मुझे गुरुजी पूरे खड़े हुए दिखे और उन्होंने मुझे कुछ नहीं बोला। मैंने डोर ओपन करा, मैं चुप हो गई। कौन है, मतलब सेम हेयर, मतलब सेम एक वाइट शर्ट और ब्लैक कलर की पैंट। मेरे को कुछ समझ नहीं आया बिकॉज यहाँ पे यूएई में कोई नहीं आता किसी के घर में ऐसे। इंडिया में बहुत होता है कि, और उन्होंने मुझे एक थर्सडे का दिन था, उन्होंने मुझे एक साईं बाबा का स्वरूप दिया। दिस इज दैट, वो स्वरूप है साईं बाबा जी का। तो उन्होंने मुझे साईं बाबा का स्वरूप दिया, प्लस मुझे कहते हैं 4 तारीख को शिवरात्रि है, जरूर जाना। मैं एकदम हैरान, 4 तारीख को शिवरात्रि है, तो मैं भी हैरान होगी। मैंने कहा हाँ जी जरूर जाएंगे जी, जय गुरु जी। मैंने बोला, मेरे घर शब्द चलते रहते हैं सारा दिन। फिर तो उन्होंने बोला आप गुरु जी को मानते हो? मैंने कहा हाँ जी। केड़े, छतरपुर वाले? मैंने कहा हाँ जी। तो बड़ी अच्छी सी स्माइल पास करने लगे। मेरे को कुछ समझ नहीं आया। मैं अपने वर्ड्स नहीं कुछ बयान कर सकती। मैं इतनी नर्वस हो रही थी उस टाइम पे कि मैं इनको अंदर बुलाऊं कि मैं बाहर से ही क्या करूं। बिकॉज इंडिया में ऐसा होता है किसी को अंदर नहीं बुलाया जाता, डर लगता है ये, कोई है नहीं घर में। मैं बहुत नर्वस थी, बहुत परेशान थी। मैं हाथ पैर मेरे कांप रहे थे कि कौन है ये, कौन है, और शिवरात्रि का ही क्यों बोल रहे हैं। तो मैं बहुत परेशान। कभी मैं अंदर जा रही हूँ, मैंने बाहर अंदर जाके अपनी अलमीरा से 5-10 दिरहम्स निकाल के ऐसे दे दिए। उन्होंने नहीं लिए। उन्होंने अपनी एक बुक रखी, उसमें स्वरूप था गुरु नानक जी का। उन्होंने मेरे आगे ऐसे करा, मैंने उसके ऊपर रख दिया। तो फिर भी मैं अगेन नर्वस, मैं क्या करूं। तो उन्होंने कई मुझे ऐसे बातें बोल दी कि जो मेरे साथ, मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड सबके साथ हुआ। मैं बिल्कुल, मैं नो वर्ड्स टू से, मैं बहुत कांप रही थी। अभी भी मैं अगर गुरुजी का स्वरूप देखती हूँ मुझे अपना वो सीन याद आता है कि कौन था वो, कहाँ से आया, कौन था, क्या शिव रूप है। मैंने उनके चरण स्पर्श करे और बोला कल्याण के तक, कह रहे बस रब का शुक्र करा करो। मुझे कुछ समझ नहीं आया। वही वर्ड्स गुरुजी वाले, शुक्राना करा करो और कल्याण की था। मैं बहुत ज्यादा अपसेट थी। वेल अभी भी मेरे हाथ पैर कांप रहे हैं आपको ये सब बताते हुए। तो मैं नहीं आ पाई 2 वीक से, बिकॉज मेरे हस्बैंड नहीं थे यहाँ, इंडिया गए हुए थे, तो मेरे को नहीं हो रहा था। बट मैंने अपना सत्संग आंटी को शेयर करा, तो उनको बहुत वो लगा कि अच्छे को, उन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी करा। मैं आपको सीरियस नहीं बता सकती थी। मेरे को मेरे घर वाले इंडिया में कहते हैं तुझे ही हर बारी गुरुजी दिखते हैं, तेरे को ही हर बारी ओम के दर्शन होते हैं। कभी ओम के दर्शन होते हैं, कभी मेरे हस्बैंड के तिलक लगाते हैं, उसमें गुरुजी का स्वरूप आया। कभी वो रोज चंदन टिकल लगाते हैं, कभी उसमें ओम आता है। सो मेनी टाइम्स, लॉट्स ऑफ। मैंने पूरा एक फोल्डर बना रखा है जो मेरे पास बहुत सारे गुरुजी के मतलब इंडिकेशंस आते रहते हैं, उनकी प्रेजेंस आती रहती है। तो मेरे घर पे सब कहते हैं हमको तो नहीं दिखते, हमको तो नहीं कोई गुरुजी दिखते, कोई ओम दिखता है, तेरे उसमें सारे ओम ऐसे क्यों आते हैं। मैंने कहा जो जैसे मानोगे वैसे भाई आपके साथ होगा, मुझे नहीं पता। बट मैंने जब ये चीज अपने घर में अपनी फैमिली को बताई, मेरा भाई जो मुझे बोलता था कि ऐसे नहीं होता, ये नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है, मानते सब है, बट वो कहता है ऐसा नहीं होता, वो सुन के उसके खुद के हाथ पैर कांपने लगे। क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसे किसी के घर नहीं आता, ना ही मेरा वॉचमैन किसी को अलाउ करता है ऊपर जाके, कोई ऐसे कोई आउटर कोई आ जाए किसी के घर में, नहीं। तो कौन था वो, कौन नहीं था, मुझे नहीं पता। मेरा मन ना करे उनको वापस भेजने का, मेरा मन करे आप यहीं रुके रहो, मैंने आपसे बात करनी है, मेरे को मेरा जाने का मन ना करे। बिकॉज उस टाइम पे ब्रेकफास्ट का टाइम था और मैं इतनी नर्वस हो रही थी कि मदर इन लॉ को ब्रेकफास्ट देना, उन्होंने अपनी मेडिसिन खानी है, मैं क्या करूं, मैं उनको रोकूं, मैं उनको अंदर बिठाऊं। मैंने कहा आई एम सॉरी। तो कह रहे कोई नहीं, मैं सब समझदा, मैनू सब पता है, मैनू बस एक गिलास अपने हाथों से पानी पिला दो। मैं हैरान, मैंने कहा ओके ठीक है, मैं अभी पानी लेके आती हूँ। मैं गई, मैं पानी लेकर आई। मैंने डोर राइट हैंड से आधे से ज्यादा डोर ओपन था,
तो मैंने अपने लेफ्ट हैंड से उनको पानी दे दिया। तो उन्होंने बोला बेटा जब भी किसी को पानी देते हैं तो राइट हैंड से देते हैं, लेफ्ट हैंड से नहीं देते। मैंने कहा बात तो सही है, बट मैं थोड़ी नर्वस थी उस टाइम पे। मैंने कहा सॉरी, फिर मैंने राइट हैंड से पानी दे दिया। मैंने जाते जाते उनके, मैंने कहा आप जा रही हैं? तो वो जा कहते मैं जा रहा हूँ, हूँ वापस नहीं आना मैं, एक बारी हो। मैं फिर जैसे उनके, मैंने कहा रुकिए 1 मिनट, मैंने उनके चरण स्पर्श करे। मुझे कहते जा कल्याण के तब बहुत अच्छा समय आएगा, टेंशन ना लो, परेशान ना हो। मतलब मैं नहीं कुछ वर्ड्स कर बता सकती। ये मैंने अपने हस्बैंड को बताया, अपनी पूरी फैमिली में इंडिया को बताया, वो लोग सब हैरान है। हमें तो ऐसा कभी कुछ नहीं, लेकिन अब सब विश्वास करते हैं। इसलिए सारी संगत को हाथ जोड़ के जय गुरु जी। गुरु जी का कुछ भी नहीं पता कब कहाँ किसी को दर्शन दे दे। मैं बहुत सुना करती थी, अश्विन आंटी, चावड़ा अंकल कभी बोलते हैं कि भी वो वहाँ गुरुजी मिले, यहाँ गुरुजी मिले। मैंने कहा सबको मिलते हैं, मुझे तो गुरुजी नहीं मिलते कभी, बट मुझे इंडिकेशंस जरूर मिलते हैं। कभी ओम आ गया, कभी ये आ गया, बहुत सब कुछ होता है, बट मुझे गुरुजी कभी नहीं दिखे यहाँ पे। तो अब ये 2 दिन पहले मेरे ब्रेन में बहुत दर्द था सर में। मतलब मेरा एक्सीडेंट हुआ यहाँ पे दुबई में हुआ था 2016 में। तो मेरी लेफ्ट साइड की नर्व सारी कटी हुई है, मेरी मतलब लेफ्ट हैंड एंड लेग नॉट प्रॉपर वर्किंग, थोड़ा नम रहता है, तो दैट्स व्हाई मैं चेयर्स पे बैठती हूँ। तो वो भी कोई नहीं। तो अब 2-2.5 साल हो गए उसको एक्सीडेंट को। उन्होंने मुझे क्या बोला, आप अपना हाथ आगे करिए, जो आपका हाथ कम चलता है। मैंने कहा हाउ ही नो दिस थिंग कि मैं अपना हाथ आगे करूं। मतलब मैं इतनी कहां पर थी उस टाइम पे कि मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा। मैंने अपना हाथ आगे करा, उन्होंने ये काला धागा मेरे हाथ में बांध दिया। टच वुड, उसके क्योंकि मेरी मेडिसिन खो चुकी थी, मैंने अपना घर शिफ्ट करा था, मैंने कहीं संभाल के ही रखी, बट मुझे नहीं मिली। शिफ्टिंग में मेरी मेडिसिन खाए, मेरी मेडिसिन बहुत हैवी डोजेज हैं, वो यहाँ नॉर्मल नहीं मिलती। मैंने फिर अपने हस्बैंड को कॉल करा, इंडिया से मंगाई मेडिसिन, सब कुछ मंगाया। अब मुझे टचवुड कोई जरूरत नहीं है मेडिसिन की। जिस दिन से मैंने ये बांधा है मेरे कोई सर में पेन नहीं है। मैं इतनी नर्वस थी, इतना परेशान थी, मैं यही सोची जा रही थी कि मैं क्या बोलूं, मैं किसको बोलूं, मैं इनको अंदर बुलाऊं जब मैं बाहर से ही जाने दूं। आप सब समझ सकते हैं, यहाँ पर वहां पे इंडिया में आते हैं जी, आज जन्माष्टमी है, आज ये है, आज वो है। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर होता, कुछ होता, तो जरूर मेरे से कुछ पैसे मांगता, कुछ मांगता, लेकिन कुछ भी नहीं। जो मैंने दिया बस मुझसे मांगा तो 1 गिलास पानी। तो शुक्राना गुरु जी, जय जय गुरु जी। मैं बहुत लकी हूँ और मैं अपने आप को वो दिन सोच के बहुत नर्वस फील करती हूँ। जब भी आईज बंद करती हूँ मुझे नेक्स्ट डे की होप यही होती है, आज फिर मेरी डोर बेल बजेगी, आज कोई आएगा। थर्सडे मैं वेट करती हूँ, बट कुछ नहीं होता। जय गुरु जी, आएंगे जरूर आएंगे, एक बार आए हैं तो सबके घर ऐसे ही जरूर आएंगे। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी।